हेलो साथियों, जीएस में संति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले टॉप हिंदी ग्रामर का ओरिजिनल प्रश्न। और ये आपका हिंदी ग्रामर का ये सेट नंबर 1 है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा और इसे आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बिल्कुल समय नहीं है और एग्जाम देने से पहले आपको एक बार इसे जरूर रिवाइज करना है। तो चलते हैं आज के आपका पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है दोस्तों कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका आंसर होगा विपिन। कौन? विपिन, यानी कि पहला का ए आपका आंसर होगा विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप शब्द सर्वनाम है। आपको बताना है दोस्तों कि आप शब्द सर्वनाम है, तो आपका आंसर होगा निजवाचक का निजवाचक, यानी कि 2 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चराचर का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि चराचर का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा चर प्लस अचर। क्या? चर प्लस अचर, यानी कि 3 का बी आपका आंसर होगा चर प्लस अचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। आपको बताना है दोस्तों कि परमोजस्वी का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा परम प्लस ओजस्वी का परम प्लस ओजस्वी, यानी कि 4 का सी आपका आंसर होगा परम प्लस ओजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अन्वेषण कौन सा संधि है। दोस्तों, आपको बताना है कि अन्वेषण कौन सा संधि है, तो आपका आंसर होगा यण संधि। कौन? यण संधि, यानी कि 5 का ए आपका आंसर होगा। और दोस्तों, आपका ये सभी क्वेश्चन है ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गजानन का कौन सा समास है। आपको बताना है दोस्तों गजानन कौन सा समास है, तो आपका सही आंसर होगा बहुब्रीहि का बहुब्रीहि, यानी कि 6 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यज्ञशाला कौन सा समास है। आपको बताना है कि यज्ञशाला कौन सा समास है, तो आपका सही आंसर होगा तत्पुरुष। क्या? तत्पुरुष, यानी कि 7 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, रात दिन कौन सा समास है। दोस्तों, आपको बताना है कि रात दिन कौन सा समास है, तो आपका सही आंसर होगा दंड। कौन सा? दंड, यानी कि 8 का ए आपका आंसर होगा दंड समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका सही आंसर होगा समाप्त होना का समाप्त होना, यानी कि 9 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तलवे चटना। तलवे चटना मुहावरे का अर्थ है, तो आपका सही आंसर होगा खुशामंद करना का खुशामंद करना, यानी कि 10 का ए आपका आंसर होगा खुशामंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको बताना है साथियों कि ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका सही आंसर होगा जोर से कहना का जोर से कहना, यानी कि 11 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चक्रपाणी कौन सा समास है। आपको बताना है कि चक्रपाणी कौन सा समास है, तो आपका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। कौन? बहुब्रीहि समास, यानी कि 12 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कमल नयन कौन सा समास है, तो आपका आंसर होगा कर्मधार। कौन? कर्मधार, यानी कि 13 का सी आपका आंसर होगा कर्मधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रेम निमन किसका समास है। आपको बताना है कि प्रेम निमन कौन सा समास है, तो आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। कौन? तत्पुरुष समास, यानी कि 14 का ए आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा जगत प्लस नाथ का जगत प्लस नाथ, यानी कि 15 का
बी आपका आंसर होगा जगत प्लस नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जगदीश का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि जगदीश का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा जगत प्लस इसका, जगत प्लस इस, यानी कि 16 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पवित्र का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि पवित्र का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा पो प्लस इत्र का, पो प्लस इत्र, यानी कि 17 का आंसर होगा बी होगा पो प्लस इत्र का, पो प्लस इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इच्छवास का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा ईद प्लस श्रवास का, ईद प्लस श्रवास, यानी कि 18 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्णमय का संधि विच्छेद है। वर्णमय का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा वाक प्लस मय का, वाक प्लस मय, यानी 19 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उत्कर्ष का विलोम है। आपको बताना है दोस्तों उत्कर्ष का विलोम है, तो आपका आंसर होगा अपकर्ष का, अपकर्ष, यानी कि 20 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नयन का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि नयन का संधि विच्छेद है, तो आपका आंसर होगा ने प्लस अन का, ने प्लस अन, यानी कि 21 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पुत्र का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि पुत्र का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर होगा बेटा का बेटा, यानी कि 22 का बी आपका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पत्थर का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि पत्थर का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर होगा पसाड़ का, पाषाण, यानी कि 23 का ए आपका आंसर होगा पसाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नर का विपरीतार्थक है। नर का विपरीतार्थक शब्द है, तो आपका आंसर होगा नारी का, नारी, यानी कि 24 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिस पुरुष का स्त्री मर गई है उसे क्या कहते हैं। और ये आपका जो है मोस्ट जो है VVI प्रश्न है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा विधुर का, विधुर कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो लगी, अच्छे तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।